हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू में बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इन 10 इजी क्वेश्चन का बहुत इजीली तरीके से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा से लाइफ में आपको ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो एग्जाम हो, हर लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए ये मैंने 10 इजी क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया हुआ है जो पूछे गए हैं 2019 में, 18, 16, 17 हर साल पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। और फिर देखते हैं, चेक कीजिए आप अपने नॉलेज को और बताइए मुझे। देखिए, जो क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे उसका तो आप बताएंगे ठीक है सर मैंने दिया इसका आंसर, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे बताने पे आप बताएंगे उसका भी बताइएगा कि सर मैंने ये क्वेश्चन आपके बताने पे बताया। डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप, UGC was established in the year। इसके कहने का क्या मतलब है कि UGC जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये कब वजूद में आया था, है ना। तो ये कब बना था ये पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें दो बात लिखा गया है। एक जो है इसकी जो शुरुआत होती है ये कब होती है, 1953 में होती है, लेकिन इसको पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से जो माना जाता है ये होता है आपका 1956 यानी कि 1956 में इसको माना जाता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, पूरी तरीके से अगर पूछा जाए, संवैधानिक दर्जे से भी इसको जो है कि प्राप्त मिल जाती है। ये कब होता है, 1956 में, लेकिन इसकी शुरुआत कब होती है, 1953 में इसकी शुरुआत हो जाती है यूजीसी की। उसके बाद आप देखेंगे RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन बिल वाज पास्ड इन, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है ये बिल कब पास हुआ था ये पूछ रहे हैं आपसे। तो आपको मैंने ये बताया हुआ है, आप इसका आंसर खुद भी दें, ठीक है ना। तो ये कब पास हुआ था ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये हुआ है आपका, देखिए ये होता है आपका राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों जगहों पर पास हुआ था। तो ये राज्यसभा में कब होता है, 20 जुलाई को होता है। ये 20 जुलाई को होता है सन 2009 में, ठीक है ना। ये 20 जुलाई को होता है। और लोकसभा में कब होता है, लोकसभा में जो ये होता है, ये लोकसभा में आपको 4 अगस्त को होता है, ठीक है, सन 2009 में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो क्या कहते हैं कि पूरी तरीके से जो इसका इंप्लीमेंटेशन होता है ये कब होता है, ये होता है आपका 1 अप्रैल सन 2010 में इसका पूरा क्या इंप्लीमेंटेशन होता है। तो समझ में आया आपको। इसका जो क्या कहते हैं कि राज्यसभा में जो इसको पेश किया जाता है, इस बिल को पास किया जाता है, वो कब किया जाता है, 20 जुलाई सन 2009 को। लोकसभा में कब, 4 क्या कहते हैं कि 4 अगस्त सन 2009 को। और ये इसका इंप्लीमेंटेशन कब होता है, ये होता है आपका 1 अप्रैल सन 2010 को। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। आपको मैंने बताया था इसकी जो पहली जो पॉलिसी है, पहली पॉलिसी कब आती है, 1968 में आती है। दूसरी कब आती है, दूसरी जो आती है 86 में आती है। और तीसरी पूछ रहा है ये, तो तीसरी जो है आपका सन 2020 में लागू होता है। तीसरा एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 में लागू होता है। यहां पर देख सकते हैं आप, महात्मा गांधी रिकमेंडेड एजुकेशन। महात्मा गांधी ने किस एजुकेशन को रिकमेंड किया था, किस एजुकेशन की प्रशंसा की थी, और ये किस एजुकेशन को मानते थे कि पढ़ाया जाना चाहिए। कौन सा एजुकेशन था, ये था आपका बेसिक एजुकेशन, ठीक है ना। क्या था ये, बेसिक एजुकेशन गांधी जी मानते थे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर ये पूछ रहा है कि LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कब आया था, ये कब वजूद में आया था, इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1991 में, ठीक है। 1991 में क्या कहते हैं इसका एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ UEE। फुल फॉर्म ऑफ UEE क्या है, ये बहुत सवाल पूछा गया है। तो इसका जो होता है आपका फुल फॉर्म, ये होता है आपका यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। उसके बाद आप देख सकते हो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाज गिवन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाज गिवन, ये किसके द्वारा से दिया गया था, ये दिया गया था विलियम डैमिन। ये किसने दिया था, विलियम डैमिन। क्योंकि ये जो टोटल, ये जो है ना आपका क्या कहते हैं कि TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसका कॉन्सेप्ट है, ये आपका बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको एजुकेशन में भी अप्लाई किया गया था। तो ये किसने दिया था, विलियम डैमिन ने दिया था। उसके बाद होता है आपका मुदालियर कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। मुदालियर कमीशन कब बनाया गया था, 1952
1952 और 1953 इसको माना जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं हेड क्वार्टर ऑफ एनसीईआरटी इज इन, कहां पर है हेड क्वार्टर एनसीईआरटी का? यह है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यूएसई का फुल फॉर्म क्या है? यूएसई का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म जो होगा यह होगा आपका यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये थे आपके वो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। आई होप कि आपने आंसर खुद से भी किया होगा। जितने भी आंसर आपने खुद से कर पाया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे आप, मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।